मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक बड़ी कमाल की बात है कि जब भी आप कामयाबी के शिखर पर चढ़ने लगते हैं तो बहुत से लोग आपके पीछे दौड़ते हैं आपकी टांगें खींचने के लिए कि आप उनसे आगे निकल कर क्यों जा रहे हैं। और शायद जब आपको कोई अपनी तरफ खींचे, नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दे, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सही दिशा में जा रहे हैं। तभी तो लोग हमें पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात यहाँ आज बताने का जो मेरा उद्देश्य था, उस उद्देश्य के पीछे की सच्चाई ये है कि अभी कुछ मिनटों पहले हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा, किसी साथी ने एक हॉटस्टार ऐप के अंदर चलने वाली वेब सीरीज आर्या, उसका एक सीन, एपिसोड नंबर 3 के अंदर एक सीन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया, और जिसके अंदर जो कंटेंट रहा वो बिल्कुल ही वाहियात और एक नंबर का घटिया कंटेंट मैं कहता हूँ उसको, वो रहा। क्यों घटिया? मुझे पूरी सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे उस सीरीज़ में कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन जो पोर्शन मैंने देखा उस पोर्शन में एक चीज़ साफ ऑब्जेक्शनेबल है, जिस पर मेरी आपत्ति भी है, मेरा क्रोध भी है और होना भी चाहिए। उस कंटेंट में, उस क्लिपिंग में ये साफ दिखाया गया है कि एक लड़की, जैसे ही कोई उससे आकर पूछता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, वो कहती है यस आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। इतने में पीछे से कोई ओल्ड लेडी बोलती हैं कि हाँ ये फिजियो है, और वो औरत पूछती है कि क्या दोनों में कोई फ़र्क होता है? तो उसने कहा वही फ़र्क होता है जो एक डॉक्टर एक कंपाउंडर में होता है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। खैर, मेरे इस बात के बाद मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा भी, आप देखिए उसको और देखकर ये बताइए मुझे कि कितनी गलत बात है वो। और उससे भी जो बड़ी गलत बात है वो ये कि अगर वो सुनकर भी हमारा ज़मीर नहीं जाग रहा, हमारे अंदर का फिजियोथेरेपिस्ट नहीं जाग रहा, तो थू है हमारे ऊपर। हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट कहते हुए। क्या इस तरह की वेब सीरीज हमारे प्रोफेशन को डिफेम कर सकती हैं? मैं मानता हूं कि हमें ऐसे वाहियात लोगों का जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कहना चाहता हूँ, इनको जवाब दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये हिमाकत आज ये कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। वो कैसे ये गलत बात बोल सकती है कि वही चीज़ उसने पूरे प्रोफेशन को समझ क्या रखा है। अगर आप एज ए एक्टर बात करें, आपको फिजियोथेरेपी की समझ नहीं है तो पहले फिजियोथेरेपी की समझ लीजिए। आप एज ए डायरेक्टर बात करते हैं, आपने वेब सीरीज बनाई है, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह जिस बंदे ने भी लिखी है उसको नॉलेज नहीं है, तो पहले पूरी जानकारी जुटाए उस प्रोफेशन के बारे में, फिर उस पर कोई टीका टिप्पणी करे। उस वेब सीरीज से लाखों लोग उस हॉटस्टार ऐप के ऊपर जुड़े हुए होंगे, उन्होंने उस वेब सीरीज को देखा होगा। वो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के बारे में जो लोग नहीं जानते, जो जानते हैं डेफिनेटली उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाखों जिंदगियां बदली हैं फिजियोथेरेपी ने। लेकिन हाँ, जो इसे नहीं जानते उनके दिलों पर क्या बीतेगी, उनके माइंड पे क्या इंप्रेशन आएगा। जो नया बच्चा फिजियोथेरेपी कोर्स कर रहा है उसके माइंड पर क्या इंप्रेशन आएगा। और उससे भी घटिया और शर्मनाक बात यह कि हमारे ही अपने नेशनल संगठन अभी तक इस मामले में चुप हैं, अभी तक उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, अभी तक कहीं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या सिर्फ मेंबरशिप फीस लेने के लिए बनाए गए हैं वो संगठन? और साथ ही साथ मैं देख रहा था ग्रुप में, मेरा ही एक फिजियोथेरेपी साथी बोलता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। अरे कब आप फिजियोथेरेपिस्टों का जमीर जागेगा? कब आपको ये मैटर सीरियस लगेगा? कब आपको लगेगा कि आपकी बेइज्जती हो रही है? शायद आप लोगों के, कुछ लोगों के जमीर मर चुके, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जिनके जमीर अभी जिंदा हैं, जिनके जमीर अपने प्रोफेशन के लिए उनका दिल धड़कता है। मुझे ये वीडियो भेजने वाला भी एक फिजियोथेरेपिस्ट था और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब इस पर प्रतिक्रिया दें, न सिर्फ प्रतिक्रिया दें, इस पर जो भी लीगल तरीका बनता है वो हमें अवगत कराएं आप। हम देखना चाहते हैं कि हम लीगली क्या कर सकते हैं और डेफिनेटली हम इस पर लीगली एक्शन लेंगे। दोस्तों, रात का समय है, लंबा हो जाता, सुबह तक इंतज़ार करते, और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बात सोने नहीं दे रही थी कि कुछ तो एक तरह के वाहियात लोग और कुछ हमारे ही अंदर शेर की खालों में जो छिप कर भेड़िए घूम रहे हैं, वो जिनको इस मैटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको ये बात सीरियस नहीं लगती, जिनको शायद बेइज्जती करवाने की आदत हो चुकी है। मुझे इन दोनों बातों ने बड़ा ही परेशान किया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं इसी वक्त
जो कि हमारे HCAP के लीगल एडवाइज़र हैं, आप तमाम लोग जानते भी हैं। पहले एक इसी वीडियो के माध्यम से आप जुड़ भी चुके हैं उनसे। मैं उनके पास, उनके घर आया हूं और अभी कुछ देर में हम उनसे जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे क्या हमारा इसमें लीगल राइट बनता है और क्या हम कर सकते हैं। और नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, मैं आप तमाम लोगों से ये आश्वासन भी चाहता हूं कि हमने वो करना है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए जिसके ऊपर ये पूरा मामला है, उसके बाद हम वकील साहब से मिलेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते आप डॉक्टर हो ना? जी, फिजियो। क्या फर्क होता है? वही जो एक डॉक्टर और कंपाउंडर में होता है। तो दोस्तों, वकील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट रोहित कुमार मुदगिल हमारे लीगल एडवाइज़र हैं HCAP के और तमाम मौक़ों पर हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और रात के इस वक्त सबसे पहले तो परेशान करने के लिए माफ़ी चाहेंगे वकील साहब, और फिर आपने उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो जो मैंने आपको भेजी है आपने देख ली होगी। और उस क्लिप पे मैं आपकी जो लीगल ओपिनियन है वो चाहता हूं, न सिर्फ मैं चाहता हूं बल्कि मैं कहता हूं पूरा देश आज ये ओपिनियन चाहता है, पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट ये ओपिनियन चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रोफेशन को जो लोग डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब आपकी, जो आप निरंतर पीछे से भी एफर्ट्स जो अपने प्रोफेशन के लिए करते जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए, हर प्रोफेशन में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में, जिस फील्ड में आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके अच्छे और बुरे के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो आपका उस प्रोफेशन में बने रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं बनता। तो जैसा कि आप जो मुद्दा आपने आज के लिए जो हमारी मीटिंग हुई है उसके लिए जो मुद्दा आपने बताया कि हॉटस्टार ऐप पे एक वो जो सीरियल है कोई सूर्या नाम से, उस पर आर्या नाम से जो सीरियल है उसका एपिसोड नंबर 3 का जो वो आपने क्लिप भेजी, मैंने देखी है वो क्लिप। और बड़ा मैं इसको कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन है वो इतना नोबल प्रोफेशन है कि मैं खुद बात करूं कि मेरे भी नॉलेज में ऐसे बहुत सारे मेरे प्रोफेशन में भी साथी रहे हैं और ऐसे हमारे क्लाइंट भी रहे हैं जो निरंतर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते रहते हैं, अच्छा रिजल्ट वो हासिल करते हैं। और बहुत सारे एज्ड हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको सर्जरी तक डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब कर दी थी कि आपकी तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, ये है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं होगी। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ने वो केवल और एक्सरसाइज वगैरह करवा के उनको आज वो इस मुकाम पे है कि वो खूब रनिंग करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और बड़ा अच्छा मैं कहूँगा प्रोफेशन है, क्योंकि प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं होता, सब प्रोफेशन अच्छे हैं। जो जहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, हर प्रोफेशन का एक अपना काम है और सबकी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोफेशन है, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तो आपको ना तो कोई मेडिसिन दी जाती जिसका कहीं आपके लीवर पे या कहीं कोई इफेक्ट भी आए, और बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। और उस नोबल प्रोफेशन को उस डायरेक्टर ने, मैं कहूँगा उस प्रोड्यूसर ने, मैं कहूँगा जो उन लोगों ने, जो अगर मैं कहना चाहूँगा अगर वो घटनाक्रम उस एपिसोड में ना जोड़ते तो क्या उनका जो सीरीज है उनकी, क्या वो कामयाब नहीं होती। लेकिन इसका एक साफ तौर पे मुद्दा क्या है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोफेशन है उसको डिफेंड करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए ऐसा किया उन्होंने। तो सर, इस पे अब हमारी तरफ से क्या लीगल राइट्स हमारे बनते हैं और क्या हमारी तरफ से एक्शन हो सकता है? क्योंकि देखिए, बाकी मैं अपील, क्योंकि मैंने अपने तमाम साथियों से की है कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस चीज़ के लिए खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन सबसे पहले तो क्योंकि बतौर HCAP प्रेसिडेंट और आप हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, तो हम क्या स्टेप ले रहे हैं, मैं सिंपल ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। हमें डॉक्टर साहब इसके अगेंस्ट हम लीगल नोटिस भेजेंगे और मैं कहना चाहूँगा उस लीगल नोटिस के माध्यम से भी, और अब अगर वो लोग ये वीडियो देखें तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि दे शुड इमीडिएटली रिमूव दैट एपिसोड एंड अपोलाइज ऑन दी पब्लिक प्लेटफॉर्म। क्योंकि इस तरीके की जो टीका टिप्पणियाँ हैं, मैं अदरवाइज इसको कोई भी ना ले। देखो, जो उन्होंने कंपाउंडर कहा गया है, मैं कहना चाहूँगा कंपाउंडर का भी एक अपना स्टेटस होता है, हम उसमें नहीं कह रहे हैं। उसका कंपाउंडर का अपनी एक डिग्री है, अपनी एक डिग्री है, अपनी एक डिग्निटी है। बिल्कुल। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट ना छोड़ के किसी और प्रोफेशन के साथ
कंपेयर करना इस तरीके से, वो एक मतलब जो उसके एक्सप्रेशन मैं आपको कहूँगा, आपने वीडियो देखी भी होगी, जो एक्सप्रेशन है वो टोटली डिग्रेडिंग एक्सप्रेशन है उस एक्टर्स के वहाँ, मतलब वो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो मैं तो डॉक्टर साहब यही कहना चाहूँगा कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसी मैलाफाइड इंटेंशन से उसको लिखा गया है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको डिग्रेड किया जा सके, डिफेम किया जा सके। लेकिन ये जो ये माल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जो आजकल के लोग, अब हाल ही में इंडस्ट्री में चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत जी के जो सुसाइड उन्होंने किया, तो ये जो इंडस्ट्री है ये लोगों को हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं कर रही। यहाँ आप जितनी भी वेब सीरीज देखेंगे, आजकल इतनी वेब सीरीज जो है वो चली हुई है कि आप फैमिली में एक साथ बैठ के उनको देख नहीं सकते, और उनके कंटेंट्स इतने घटिया होते हैं, मैं कहना चाहूँगा। तो आजकल जैसे कोरोना की अगर हम बात करें, जो आजकल चल रहा है, हर आदमी का, हर जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है उसका अपना एक अहम रोल है। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट 4.5 साल का मेडिकल कोर्स करके 6 मंथ्स की उसकी इंटर्नशिप करके वो वही सब्जेक्ट पढ़ता है जो एक MBBS डॉक्टर्स पढ़ते हैं, और उसको एज ए कंपाउंडर कहना बड़ी ओछी मानसिकता है, बड़ी घटिया सोच है, और इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन बनता भी है। IPC सेक्शन 499 और 504 के तहत इस पे FIR भी लॉज होगी, क्रिमिनल कंप्लेंट भी डल सकती है, सिविल में डेफोमेशन भी बनती है। तो सर इसमें आप ये कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे एक तो हम तो ये सब कर ही रहे हैं, देखिए मैं श्योर हूँ इसके लिए कि आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी तरफ से जितना जल्द हो सके इस स्टेप को पूरा कीजिए। लेकिन मैं एक चीज़ और भी, क्योंकि मेरे नॉलेज में है, मुझे नहीं पता लीगली सही है या गलत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके खिलाफ देश के पूरे अलग अलग हिस्सों में कंप्लेंट फाइल की जा सकती हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि फिजियोथेरेपी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है और उसमें यूनिटी भी है, और ऐसी कोई भी गलत चीज़ देश के किसी भी हिस्से में किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा कुछ है प्रोविज़न? बिल्कुल है सर, क्योंकि इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोफेशन है उसको डिफेम किया गया है। तो हमारे देश भर में जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपना इंडिविजुअल तौर पे भी इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मफुल ये सब फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। सब फिजियोथेरेपिस्ट इससे डिफेम हुए हैं, ना कि केवल एक प्रदेश या एक, क्योंकि ये जो वेब सीरीज है पूरे देश भर में देखी जाती है, मैं तो कहूँगा विदेशों में भी देखी जाती होंगी। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो सभी उनके अगेंस्ट है ये, और सबको इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना भी चाहिए और ले भी सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई भी, जैसे देखिए हमारे पास तो मदद करने के लिए एज ए एडवोकेट आप हैं, जिन मेरे फिजियोथेरेपी साथियों के पास कोई एडवोकेट की फैसिलिटी नहीं है, वो कैसे एक्शन ले सकते हैं, एक बार बताएंगे आप? मतलब कहाँ वो जाएं, प्राथमिकी जो दर्ज होगी तो कहाँ, कैसे, क्या उनको सबूत वगैरह रखने हैं अपने साथ? बिल्कुल, जो भी कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है, जो मैं कहूँगा जिस भी फिजियोथेरेपिस्ट का, जहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर हो, जहाँ पे वो रहता हो, उसका रेजिडेंस हो, वो कहीं पे भी जाके उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, पुलिस में कंप्लेंट करे जाके बाकायदा, और उसकी जो एपिसोड है उसको बाकायदा CD में लेके जाए, और वो सारा हो जाएगा। पुलिस एक्शन लेगी। अगर पुलिस बाई चांस पुलिस एक्शन ना ले तो उसके पास राइट है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। तो जो भी नज़दीकी जो कोर्ट लगती हो वो कोर्ट में किसी भी एडवोकेट से सलाह ले। और तो इसमें अब जो डेफर्मेशन शूट होती है, क्योंकि उसमें शायद कुछ फाइनेंशियल कंपोनेंट भी रहता है, जी, तो उसके लिए भी क्या ये तमाम लोग एलिजिबल हैं? मतलब नहीं, बिल्कुल। देखो, डेफर्मेशन का आप मनी के लिए भी, जैसे अब आपने 2 करोड़ का डेफर्मेशन फाइल कर दिया, 5 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो उस तरीके से वो फाइल हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि भाई आपको स्टार्टिंग में ही फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी या पता नहीं क्या होगा। तो इतना बड़ा कोई इसको कई बार जैसे कोई लोग जिनके पास लीगल गाइडेंस नहीं होती, कुछ लोग हवा बना लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखो, देश में कानून व्यवस्था है, आज भी है। आज भी दो लोगों का झगड़ा होता है ना, तो वो कहते हैं कि चल तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। तो जो कोर्ट की गरिमा है वो बड़ी अच्छी है और कोर्ट न्याय करता है। ये नहीं है कि कोर्ट में सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं, न्याय नहीं मिलता। तो एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे जरूर। इस तरह के अमूमन केस तो आप लोगों के पास सर आते रहते होंगे, इस तरह का कोई वाकया कुछ बताना चाहेंगे हमारे साथियों को आप? क्योंकि ये जैसे आपने पहले ही कहा था कि वेब सीरीज आजकल कुछ अलग ही परोस रही हैं, तो क्या इस कड़ी में कुछ और भी ऐसा है?
डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया तो याद आ रहा है, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट के अगेंस्ट अभी थोड़े दिन पहले ना नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई थी, मेरा हसमुख नाम था सीरीज का। और हसमुख में जो सीरीज थी उसमें एडवोकेट्स के बारे में भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई थी। अच्छा। उसके अगेंस्ट भी लीगल नोटिस भेजा हुआ है नेटफ्लिक्स को, और हमारे वकील साथी उन्होंने भेजा था, और मैं कहूँगा उनका बड़ा अच्छा एफर्ट्स था ये। क्योंकि देखो, अगर इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये अगर एक बार होनी शुरू हो गई ना तो इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर शुरू होते ही इन पे लगाम लगा दी जाए तो मैं कहना चाहूँगा हर प्रोफेशन के लिए, हर तबके के लिए, हर समाज के उस अंग के लिए बड़ा अच्छा है। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर वेब सीरीज गलत है, ये ऐसी चीज़ें बननी नहीं चाहिए। आप समाज में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, आप उनको उजागर करिए, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए, ऐसी सीरीज बनाइए, ना कि एक नोबल जो प्रोफेशन है, जो लोगों की मदद करते हैं, आप उन लोगों के बारे में उनको डिफेम करके आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं आप लोग। तो दोस्तों, नटशल जो बात निकल कर आई इस पूरी चर्चा से, तो शायद आप तमाम लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। हम सब के हितों पर ये कुठाराघात है। तमाम फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स के साथ इस वेब सीरीज़ का जो एक कंटेंट है इसने गलत किया है, और इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना पूरे देश भर से हम सभी लोगों की जिम्मेवारी है। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और शायद मैं समझता हूँ सर, क्योंकि अभी भी लीगल चीज़ों को लेके बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम, मेरे ख्याल कंप्लेंट हम जो सूट तैयार करेंगे तो हम तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, हाँ, जिससे मेरे तमाम साथी उस सूट को अपने नाम के साथ जो अपने नेसेसरी चेंजेस उनको लगते हैं वो चेंजेस करके अपने लोकल जो उनकी कम्युनिटी में जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ अप्रोच कर सकें। बिल्कुल। इससे जो, क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी कई बार लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, कुछ लोग हिचकते हैं कि मैं क्या लिखूं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि हम पूरा इसके लिए तैयार करेंगे, पेपर वर्क हम करके तमाम लोग जिनको भी वो पेपर वर्क चाहिए वो हमसे शेयर करें। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से ये विश्वास और आशा और आश्वासन ये सारी चीज़ें रखता हूँ कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, देश के जिस भी हिस्से से आप बिलोंग करते हैं, इस तरह के लोगों पर लगाम लगाने के लिए देश भर से तमाम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और मुझे आशा है हम न सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि इस जो वेब सीरीज़ को बनाने वाले हैं उनको एहसास करा के ये दम लेंगे कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। और उम्मीद करता हूँ वकील साहब कि हम इसमें कामयाब भी होंगे, क्योंकि आप जैसे अनुभवी लोगों का सहयोग हमें है। और जैसा आपने बताया कि कुछ इस तरह के कंटेंट ये वकीलों के खिलाफ जब तैयार कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल मुझे लगता है कि ये बेसिर पैर की बातें करने के लिए ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं। देखो, और आजकल तो डॉक्टर साहब इन्होंने ट्रेंड बना लिया इन लोगों ने कि जो भी प्रोफेशन, अब पता नहीं इन लोगों की अपनी पर्सनल कोई ग्रीवेंस होती है या क्या होती है, वो तो बाद में पता लगेगा जब ट्रायल चलेंगी या जब जो प्रोसीडिंग्स अगर केस होता है तो उसमें जो भी प्रोसीडिंग होगी तो पता लगेगी। लेकिन एक इतना अच्छा नोबल प्रोफेशन है, मैं कहना चाहूँगा एडवोकेसी है, चाहे फिजियोथेरेपी है, चाहे कोई भी प्रोफेशन है, मैं कहना चाहूँगा सबका। हाँ, पीछे अभी आर्मी पे भी इन्होंने काफ़ी एक बेकार कंटेंट दिया है, तो नहीं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ सर आवाज़ उठानी चाहिए। और चाहिए, बिल्कुल। ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है एक प्रोफेशनल होने के साथ साथ, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये लोग आजकल जो न्यूडिटी परोसते हैं, जो ऐसी जो मेलाफाइड, जो ऐसी दुर्भावना, मैं कहना चाहूँगा लोगों के जो युवा पीढ़ी है, मैं स्पेशली के मैं कहना चाहूँगा जो युवा पीढ़ी है वो इनको देख देख के उनके मानसिक, आज मैं कहना चाहूँगा कि उनको साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनसे वो सीखते हैं, वो लोग क्राइम की तरफ भी जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इसलिए इनको साफ सुथरे कंटेंट्स वाली बनानी चाहिए सीरीज। मैं एक नहीं कहना चाहूँगा कि सारी सीरीज गलत हैं, लेकिन इस तरीके के जो कंटेंट डालते हैं वो हाईली बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग कल की जो सुबह हमारी निकलेगी उससे अपना काम शुरू करेंगे और ऐसे तमाम लोगों को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन जो वो अपनी वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं उन्होंने दुनिया की किस किताब से पढ़ी है,
क्योंकि या तो WHO यहाँ झूठा है जो एक अलग से प्रोफेशन होने का दावा कर रहा है फिजियोथेरेपी को, या ये वेब सीरीज वाले झूठे हैं। किसी एक ने तो गड़बड़ की है। और मैं मानता हूँ कि WHO अपनी जगह सही है, उसने एक डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड के लिए दी है, लेकिन कुछ अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग या मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इस तरह की हरकत करने वाले लोग, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और जितने भी लोग आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये हर उस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फिजियोथेरेपिस्ट या हर हमारे उस पेशेंट तक भी पहुंचे, उनको पता चले कि एक अच्छे प्रोफेशन के साथ कुछ लोग मेलाफाइड इंटेंशन के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक दायित्व है जो हम और आप मिलकर उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहेंगे। जय हिंद दोस्तों।